दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, हम एक विजुअल आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये विजुअल आज की नहीं बल्कि 5 तारीख की है, जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आए और जो बापू सभागार है वहाँ पहुँच रहे थे। गाजे बाजे के साथ स्वागत चल रही थी उस समय, और जितने भी बाजे बजाने वाले जो कलाकार हैं उनके माथे पर जो सफ़ा था वो सफ़ा अचानक से बदल दिया जाता है और ऐसे कलर का लगाया जाता है मानो वो भी उसी पार्टी के सदस्य हों। चलिए, आज जो संशय है इस पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रमुख प्रवक्ता हैं आरजेडी के शक्ति सिंह यादव जी। इन्हीं से आज बातचीत करेंगे। उस दिन देखा गया कि गांधी मैदान में बहुत भीड़ थी। बाजा वाले जो थे वो हरे रंग के सफ़ा लगाकर अपने माथे पर वो ताशा ढोल जो है वो बजा रहे थे। अचानक से उन्हें रोका जाता है। हमारे पास विजुअल है, हमने दर्शकों को दिखाया है। रोक करके वो हरे रंग के सफ़ा को उतारा जाता है और वो जो भगवा कलर है वो लगाने की कोशिश होती है, लेकिन वहाँ पर भगवा कलर नहीं मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा था वही उनके माथे पर डाल दिया जाता है। अब जानना ये है आपसे शक्ति सिंह जी कि क्या कलर पर भी, क्या रंग पर भी पेटेंट हो चुका है राजनीतिज्ञों का? देखिए, जब नेता कोई आए जी, वह भी भाजपा के आए, जिनके स्वागत में भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए थे। बाजा बजाने वाले का जो साफा था वो हरे रंग का था। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। तो धरती की अंगड़ाई और हरे रंग से भाजपा को नफरत है, पर ये भूल जाते हैं कि हरा रंग से कहां कहां नफरत करोगे। हर खेत हरा है, हर फिजा हरा है, हर आशीर्वाद भी हरे भरे का मिलता है। आशीर्वाद कभी भगवा होने का नहीं मिलता। भगवा होने का आशीर्वाद अभिशाप होता है। भारतीय जनता पार्टी रंग से भाग रही है। रंग भेद जिसके नीतियों में है। तो भारतीय जनता पार्टी एक बोझ है इस देश की आवाम के कांधे पे, जिस बोझ को 2024 में बहती धार में प्रवाह करेगी देश की जनता राजनीतिक रूप से। अब रंग से परहेज, कल उस राग के जो लाइन होंगे, जो धुन होंगे, उसमें कोई हरियाली का भाव होगा, वहां बदल दोगे। अल्फाज कहीं अरबी और उर्दू हो गए, वहां बदल दोगे। कहां कहां बदलोगे? इस देश की आजादी में सब लोगों ने खून बहाया है। किन किन खूनों को अलग करोगे? ये भी माना जाए कि आरजेडी का जो कलर है वो हरा है, या फिर जो इस्लामिक जो लोग होते हैं, अनुयायी होते हैं इस्लाम धर्म के, उनका भी जो ये होता है शुभ जो होता है देश को जो महंगाई का खतरा, बेरोजगारी का खतरा, और जो भाजपा का रंग है वो खतरे के निशानी है। हम लोग का जो रंग है वो हरियाली का प्रतीक है। तो देश हरियाली के प्रतीक के साथ जाएगा कि खतरों के साथ जाएगा? खतरों के साथ तो जा ही नहीं सकता। लेकिन ये कलाकारों के साथ भेदभाव कैसा? उनका तो अपना कलर है वो। उनके कलर से उनको परहेज है। उनको तो एक ही कलर चाहिए जो देश को स्वीकार नहीं है। देश को कहीं से स्वीकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नफरत का है, उन्माद का है, भेदभाव का है, रंग भेद का है। तो उन भाजपा से, उन भाजपाइयों से अपेक्षा क्या कर सकते हैं जो देश की आवाम से जिसको कोई मतलब नहीं, देश के गरीब और लाचार बेबस से जिसको मतलब नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को सट्टे लोगों को दे करके ही जो गुलछर्रे उड़ाते हो, उस भाजपा से देश की उन्नति, देश की खुशहाली, देश की संस्कृति, देश की सभ्यता, देश की एकता और मिल्लत से क्या मतलब? चलिए, आखिर में एक सवाल और आपसे शक्ति सिंह यादव जी की, अगर आपके यहाँ भी कोई कार्यक्रम होता है या बड़े नेता
पहुंचते हैं तो उनके स्वागत में, उल्लास में अगर कोई गाजा बाजा वाला आता है तो उसका अपना जो ड्रेस होता है उसको आप परिवर्तन करते हैं और हरे रंग का पहनाते हैं। मैंने किसी भी संस्कृति भाव के रंग को परिवर्तित नहीं किया, बल्कि उस भाव में हमने आनंद के रूप में लिया है। ये विचार भाजपा का हो सकता है, समाजवादियों का नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ प्रमुख प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी आरजेडी से। दरअसल रंगों की जहां तक बात है तो ये खबर दिखाने के पीछे एक मकसद और है हमारा। दरअसल हम वो भारत हैं, हम वो भारत में रह रहे हैं जहां पर गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है। हम उस भारत में सांस ले रहे हैं जहां पर रंगों को लगाकर एक दूसरे को गले मिलते हैं, सौहार्द करते हैं, एक दूसरे का हम सामंजस्य बनाते हैं, एक दूसरे से हमेशा गले मिलते हैं। लेकिन ये रंग भेद राजनीति की बलि चढ़ जाएगी, शायद ही किसी को पता था। लेकिन अब राजनीतिज्ञ जो चाह रहे हैं वही हो रहा है, अपने अपने रंग में ढालने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये कोशिश आम जनता के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, ये हम चुनाव के समय में ही देख पाएंगे। चलिए, बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत शुक्रिया।